एल्बाफ के जायंट्स और सभी के सभी बच्चे डर रहे हैं उन चीजों से जो कि उनको पसंद है। मतलब ऐसी ही बातें हैं। वन पीस चैप्टर 1142 का टाइटल है द थिंग्स आई फियर। चैप्टर का कवर पेज हमें फिर से ले जाता है वानो के अंदर, जहाँ पे यामाटो अपने फादर साहब यानी कि काइडो के अटैक थंडर बगुआ का इस्तेमाल करके योसो को हरा देती है। पेज और बाकी सब आजाद हो जाएंगे एंड स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अब चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम आ जाते हैं वर्ल्ड स्कूल के अंदर, जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यार्ड के अंदर एक स्नेक अपीयर हो जाता है, एक जाइगेंटिक स्नेक जिसे हम नॉर्स माइथोलॉजी का जोरमुंडर कहते हैं। हाँ, नाम थोड़ा वियर्ड है बट इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे होते हैं कि आज तो सैटरडे भाई, आज तो मजे करने का टाइम था, लेकिन आज भी ये स्नेक आके हमको परेशान कर रहा है। यहाँ पे लॉन्च के अंदर मैथ्स टीचर ब्लेड आते हैं भागते हुए एंड वो बोलते हैं कि टीचर्स एक इमरजेंसी आ चुकी है। टीचर यहाँ पे बात करने लगते हैं कि अंडरवर्ल्ड से एक बीच सन वर्ल्ड के अंदर कैसे आ सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैथ्स टीचर ब्लेड को, वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल कीबा को और नेशनल लैंग्वेज टीचर लिब्रायन एनजी को। तीनों की कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही होती है कि तभी बाहर हम देख सकते हैं कि स्नेक ने अटैक कर दिया होता है एगर के ऊपर, एजिर एगर जो भी इसका नाम है। पर तभी अचानक से कीबा वहां पे एंट्री मारता है एंड अपने हैमर से वो स्नेक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्लो लैंड करता है एंड स्नेक को बोलता है निकल जाए यहाँ से। पेड़ पे से भागते हुए सोल वहां पे आता है एंड बोलता है कि सॉरी आई एम लेट एंड वो तुरंत कीबा को वहां से हटने के लिए बोलता है, लेकिन सोल तभी इस्तेमाल करता है किमात्सु शेकिन का एक बहुत ही पावरफुल हाकी अटैक होता है। जैसे वो लैंड करता है ये पंच को, वो स्नेक पचक जाता है। लिटरली उसकी खोपड़ी ब्लास्ट कर देता है सोल अपने अटैक से। एंड बच्चे ये जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि हमारे प्रिंसिपल पहले वॉरियर रह चुके हैं और सोल भैया इतने ज्यादा ताकतवर है। लिटरली वो मरीन के अंदर थे तो इतने ज्यादा ताकतवर तो होंगे ही। तभी सोल की दाढ़ी के अंदर से रॉबिन और चॉपर बाहर आता है। रॉबिन बोलती है क्या सन वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे बीस्ट रहते हैं? सोल बोलता है ऐसा तो नहीं होता यूजुअली, लेकिन कुछ वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, बट आज तो कुछ तगड़ा ही हो गया। सोल यहाँ पे सबसे माफी मांगने लगता है कि उसने सबको डरा दिया बच्चों को, पर बच्चे भी लाइक नो यू आर डैम गुड, तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे सोल भाई। अब कुछ बच्चे यहाँ पे वुल्फ सेंस से चिल्लाने लगते हैं। तब चॉपर बोलता है अब क्या हो गया भाई, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? एंड तब हम देख सकते हैं स्कूल के अंदर वुल्फ सेंसे को, जो कि जमीन पे पड़ा है भाई, उसकी हालत खराब है, उसको इतनी चोटें लगी है, तुम जान ही रहे हो कैसे मार खाया उसने। अब सोल और सभी बाकी बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे प्रोफेसर वुल्फ के पास। वुल्फ यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तो ठीक हूँ पर बच्चों को जाके बचाओ। एंड आगे वो बोलता है कि प्रोफेसर इल्वा और बाकी सभी बच्चे अचानक से चलने लग गए। तभी आएगी रॉबिन और चॉपर से पूछता है क्या तुम लूफी के दोस्त हो? रॉबिन बोलती है हाँ बिल्कुल, क्या लूफी ने तेरे साथ कुछ किया है? सोल यहाँ पे भागते हुए जाता है बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से वुल्फ सेंसे बोलते हैं कि सोल सेंसे तुम बच्चों को हाथ मत लगाना। लिटरली व्हाई, टच क्यों नहीं करना है उनको? सोल बोलता है कि इल्वा और बाकी सब गए कहाँ पे हैं? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो बीच की तरफ जाते हुए दिखे थे। और प्रोफेसर उनको हो क्या गया है? वो लोग नींद में लग रहे हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। जिसके बाद रॉबिन बोलती क्या तुमने तो कहा था वो चल रहे हैं, तो वो नींद में कैसे हो सकते हैं? इट्स कंफ्यूजिंग राइट। जिसके बाद प्रिंसिपल कीबा यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए बोल देता है, हॉर्न को साउंड करने के लिए, जिससे कि सारे के सारे कंट्री को पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। सोल बोलता है कि सारी कंट्री को बताने की क्या जरूरत है। एंड जिसके बाद कीबा बोलता है कि सोल कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है, जंगल की तरफ देखो। एंड जैसे ही जंगल की तरफ सोल देखता है, हम देखते हैं वी आर शॉक और हॉर्न यहाँ पे बच चुका है। जंगल के अंदर काफी जायगेंटिक मॉन्स्टर्स हमें देखने मिलते हैं। अब ये लोग तो सिनेरियो का मजा ले रहे होते हैं देखते हुए, लेकिन पीछे बच्चे अचानक से बेहोश होने लगते हैं। एंड ये देखकर चॉपर बोलता है कि भैया मेरे को नीचे छोड़ो, मैं उनको बचाता हूँ। एंड जिसके बाद सोल को वो बीच के बच्चों को जाके रोकने के लिए बोल देता है। इसी के बाद हम आ जाते हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर। एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं हम लोकी को। लोकी यहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड द पैनल इज टू ओपी, क्योंकि जैसे लोकी खड़ा होता है, लोकी बोलता है जो फाइनल एंकल के अंदर कफ लगी हुई है इसको भी खोल दो, वरना मैं पूरे एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सभी लोगों को मार दूंगा जितने मेरे सामने दिख रहे हैं। लोकी के नीचे हमारे मॉन्स्टर ट्रायो खड़े थे, उसके बगल में हजरुद्दीन खड़ा था और सामने लोकी खड़ा था। तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि लोकी कितना ज्यादा जाइगेंटिक है। जिसके बाद लोकी अपने रग्नीर को उठाता है एंड भाई साहब हजरुद्दीन लोकी को रुकने के लिए बोलता है, पर वो रुकता नहीं है। अपने हैमर से एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है एंड लूफी, जोरो, सांजी सभी लोगों के रिएक्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। सब शॉक हो चुके हैं। जोरो भी लाइक एक बार ये रुक गया ना, मैं इसको धो डालूंगा। लोकी के अटैक से एक बहुत ज्यादा जाइगेंटिक हाकी रिलीज होती है। अंडरवर्ल्ड से सीधा सन वर्ल्ड तक वो हाकी जाती है। तो सोचो क्या इतनी ज्यादा ताकतवर हाकी है भैया, मतलब लोकी इज टू ओपी। वर्ल्ड स्कूल के अंदर हम वापस आते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं सोल सेंसे को और प्रिंसिपल दोनों को बात करते हुए, जहाँ पे एनजी उनको बताती है कि मैं ये मॉन्स्टर्स को जानती हूँ। एंड वो भी लाइक क्या
कैसे? एनजी एक्सप्लेन करते हैं कि आज ही हुआ था। कोई बच्चा बोल रहा होता है कि लोकी हैमर का इस्तेमाल करके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कोई बोल रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो लोकी नहीं है, वो नीका होने वाला है जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। कोई बोलता है नहीं, नीका से ज्यादा स्कैरियर तो लोकी है। कोई बोलता है फेनरिर ज्यादा स्कैरियर है। एंड बच्चे यहाँ पे तुम जानती हो, बच्चे अगर क्लास में होंगे तो मस्ती करते हैं, वैसे कर रहे होते हैं, लेकिन अपने अपने फियर्स को बाहर ला रहे होते हैं। कोई बोलता है घोस्ट, कोई बोलता है ड्रैगन, कोई बोलता है स्टॉर्म्स, कोई बोलता है निडोग, ये क्या चीज होती है भाई पता नहीं। कोई बोलता है जॉरमंडर, कोई बोलता है मेरी मॉम, आई मीन लिटिल, दैट वाज गुड। बच्चों की बातें तो काफी नेक्स्ट लेवल चल रही होती है, लेकिन इल्वा यहाँ पे डर जाती है। वो बोलती है कि आज रात को मेरे को आने वाले नाइटमेयर, पर इन ड्राइंग्स के अंदर तुम्हारी पर्सनैलिटी सही से शो हो रही है एंड यू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन सो वेल। एंड जिसके बाद एनजी के डरे हुए चेहरे को हम देख सकते हैं, जहाँ पे वो बताती कि जो सारे के मॉन्स्टर्स हैं ये बच्चों की इमेजिनेशन से पैदा हुए हैं, उनके डर से पैदा हुए हैं। कीबा बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिर ये हो कैसे सकता है। एंड जिसके बाद फाइनल पैनल हमारे सामने होता है, दिस इज द चिल्ड्रंस मोस्ट फियर्ड वर्ल्ड। कोई भालू दिखाई दे रहा है तो कोई ड्रैगन दिखाई दे रहा है, कोई बर्ड दिखाई दे रहा है तो कोई वॉरियर, जाइंट वॉरियर जस्ट लाइक लोकी दिखाई दे रहा है, कोई फेनरियर टाइप मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, तो कोई स्केलेटन दिखाई दे रहा है, कोई घोस्ट है, कोई नीका है, एंड अपने बिग मॉम वाला ज़्यूस भी हमें दिखाई दे रहा है। अब एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम देख सकते हैं किरिंगम को, जो कि होली नाइट का मेंबर है एंड आधा सुअर आधा हॉर्सी, आई मीन सी हॉर्स वाला पोकेमॉन। किरिंगम बोलता है कि जो बच्चों के ऊपर जादू टोना मैंने किया है ये तब तक काम करेगा जब तक वो लोग शिप पे नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनको शिप तक पहुंचा पाएंगे? पर तभी सेंट सोमन यहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि लव इज समथिंग दैट हर्ट्स व्हेन इट हर्ट्स। वाओ, व्हाट अ लाइन ब्रो, व्हाट अ लाइन, क्या कह दी हो तुम, मजा आ गया एकदम से। समझ में बिल्कुल नहीं आया बट इट्स अमेजिंग। लेकिन जिसके बाद वो गानको से पूछता है कि तुम किससे डरती हो, एंड गान को एक शब्द में इसका जवाब देती है जो कि है नीका। एंड दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर के एंड नोट के अंदर हमें पता चलता है द टर्बुलेंस इन एल्बाफ, एल्बाफ में आ चुका है खतरा। इधर से लोकी लगा है तो इधर से होली नाइट्स लगे हैं। लूफी किन किन को बचाएगा, किन किन को रोकेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट चैप्टर तो एंड हो गया पर हमारी थियरीज नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्लैक नीका को, ड्रैगन्स को, लोकी के हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो तुम समझ सकते हो लोकी आगे चलकर कोई ना कोई स्वॉर्ड उठाने वाला है। ब्लैक नीका विथ बियर्ड, दाढ़ी आ रखी नीका को भाई, एंड शील्ड और स्वॉर्ड तो उसके हाथ में है ही, बट इट लुक्स लाइक कि बियर्ड वाला बंदा तो एक ही है, दैट्स ब्लैक बियर्ड, एंड मे बी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेकिन आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुमने अब तक मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया एक बहुत ही तगड़ा एनिमे जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एपिसोड्स हैं, तुमको काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो चेकआउट जरूर से करना। एंड हाँ, वो तुम्हें YouTube के ऊपर फ्री में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं तुम लोग से उसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।